रिया ने एक नजर में ही समझ लिया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा जो मिल्क टी लाई है उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने पूरे ऑफिस के सामने हंगामा नहीं किया। कप लिया और चुपचाप कंपनी की लगभग 100 किलो वजन वाली सहकर्मी पूजा को दे दिया। कुछ ही दिनों में कमाल हो गया। पूजा का वजन लगभग 50 किलो घट गया, त्वचा गोरी और ग्लोइंग हो गई, लोग उसे पहचान तक नहीं पा रहे थे। और नेहा, उसका वजन तेजी से बढ़ने लगा, चेहरे पर भयानक पिंपल्स निकल आए। असल खेल उसी मिल्क टी का था। पिछले जन्म में रिया ने नेहा के दिए हर गिफ्ट को बिना सोचे समझे स्वीकार किया था, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद होने लगी। उसका वजन अनियंत्रित तरीके से बढ़ा। बचपन का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर नेहा के साथ चला गया। माँ ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया और घर से निकाल दिया। धीरे धीरे नेहा ने उसकी पहचान तक छीन ली। वह शहर के सबसे अमीर उद्योगपति खन्ना साहब की बेटी बन बैठी और रिया सड़क पर बचा खुचा खाना खाकर जीने को मजबूर हो गई। एक दिन नेहा ने खुद सच बताया, उसके पास एक्सचेंज सिस्टम था। रिया जो भी उससे लेती, उसकी किस्मत, प्यार, पहचान सब ट्रांसफर हो जाता, यहाँ तक कि उसकी माँ भी। आखिर में नेहा ने जबरदस्ती उसे एक बन खिलाकर उसकी बची हुई किस्मत भी छीन ली। मरते समय रिया ने कसम खाई, अगर दोबारा मौका मिला तो बदला जरूर लेगी। और शायद किस्मत ने उसे दूसरा मौका दे दिया। वह उसी पल में वापस आ गई जब नेहा उसे मिल्क टी दे रही थी। इस बार रिया ने चालाकी दिखाई। मिल्क टी पूजा को देने के बाद नेहा को लगा एक्सचेंज सफल हो गया है। उसने ऑफिस में डींगे मारनी शुरू कर दी कि वह कभी मोटी नहीं हो सकती। फिर बिना कंट्रोल के खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद कंपनी के फैशन डिपार्टमेंट ने नई ड्रेस लाइन ट्रायल के लिए दी। सबने रिया और नेहा को चुना, लेकिन नेहा के कपड़ों के बटन तक बंद नहीं हो रहे थे। घबराकर उसने सिस्टम एक्टिवेट किया और किसी से फिगर एक्सचेंज करने की कोशिश की। जब वह बाहर आई, सब दंग रह गए। नेहा और मोटी हो चुकी थी, चेहरा पिंपल्स से भरा हुआ। रिया में जरा भी बदलाव नहीं था। उसी समय पूजा अंदर आई। अब वह स्लिम, कॉन्फिडेंट और बेहद खूबसूरत दिख रही थी। तब नेहा को समझ आया, मिल्क टी गलत इंसान ने पी थी। 1 महीने बाद नेहा फिर ऑफिस लौटी, चेहरा साफ, वजन कम। लेकिन सच यह था कि उसने महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट और लिपोसक्शन करवाए थे और भारी कर्ज में डूब चुकी थी।